हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तो इस ठंड में बहुत मजे में होंगे और साथ में ये याद तो नहीं होगा कि हम लोगों का भी एग्जाम आ गया है ना? हम बात किस क्लास की कर रहे हैं दोस्तों? हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ना है। बोल क्या सर, क्या पढ़ाने वाले हैं जो ऐसे कह रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल लॉ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। पर इसके हिस्ट्री को अभी बताएंगे दोस्तों तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसके हिस्ट्री को जाके आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा हिस्ट्री। एकदम आराम से देख लीजिए कैसे खोज हुआ है। फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इस चीज को बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस चीज के बारे में प्रतिक्रिया दिया कि यार हर कोई वस्तु नीचे की ओर ही क्यों आता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इसी पर जैसे केपलर ने ग्रह के गति का नियम दिया था कि जितने सारे प्लेनेट हैं, यानी जितने सारे ग्रह हैं, वो सन का यानी सूरज का क्या करता है? इलेप्टिकल इलेप्टिकल मोशन करता है, यानी दीर्घ वृत्त में उसका चक्कर लगाता है ना? अपने कक्षा में। तो क्या होता है कि एक दिन हम लोग सर आइजैक न्यूटन न्यूटन की बात कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, घर में था तो वो घर में बैठे बैठे बोरिंग सा होने लगा। उसके बाद वो क्या करता है, बाग की तरफ क्या करता है, घूमने चला जाता है। जब वो बाग की तरफ घूमने जाता है दोस्तों, तो वो देखता है कि एक पेड़ से, किसका पेड़? सेब का पेड़ से, एक पेड़ से नीचे की ओर एक सेब गिर रहा है। अब उसका दिमाग काम नहीं करने लगा कि यार सेब नीचे ही क्यों गिरा? अगर हम वहां बैठे होते तो माथा में गिर जाता तो चोट लग जाता। पर बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा, उसके माथे पे गिरा। देखिए दोस्तों, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है कि वो पेड़ के नीचे गिरा बैठा था तो उसके मूड मतलब माथे पे एक तरबूज गिर गया या फिर एक सेब गिर गया। अगर तरबूज गिर जाता तो उसका माथा का क्या होता? ये सब चीज काल्पनिक है दोस्तों। बस वो घूम रहा था तो वहां देखा कि एक पेड़ से एक सेब गिर रहा है नीचे की ओर। तब उस चीज को देखा और उस टाइम उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया। और जब उस पर स्टडी करना शुरू किया तो जानते हो दोस्तों, उसी से एक लॉ उन्होंने बनाया जिस लॉ का नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो हम लोग चलिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझते हैं मजे 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 में। क्योंकि इसकी हिस्ट्री उतना लंबा चौड़ा नहीं जानना, पर इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि गुरुत्वाकर्षण का खोज कैसे हुआ। तो आइयो भैया करते हैं शुरू। क्या 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 हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। क्या इसको इंग्लिश में भी लिखना है दोस्तों? क्योंकि यहां से इंग्लिश वर्जन के बच्चे भी सीख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं सोचना दोस्तों। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। चलिए, तो आइए, अब वो पेड़ से जब सेब गिरा तो इसने क्या कहा? इस नियम में कहा कि इस दुनिया के या इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं वे एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्षित करते हैं और उस आकर्षण बल को ग्रेविटेशन बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस नियम को इन्होंने डिफाइन किया। किस तरह से डिफाइन किया? तो आइए पहले हम लोग इस नियम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करते हैं। तो आइए इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं मेरे भाई लोग।
कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में क्या डिफिनेशन दिया, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको डिफिनेशन भी लिखना है मेरे भाई, और यदि आप डिफिनेशन कर लोगे तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है, इस चीज को आप इजीली कवर कर सकते हो। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन को देखते हैं। तो ये डिफिनेशन में कहता है कि इस विश्व विश्व की जगह आप ब्रह्मांड भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं, ब्रह्मांड। हाय हाय, इस विश्व के प्रत्येक प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, क्या दोस्तों, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया, ये इन्होंने इस नियम पर डिफिनेशन दिया कि इस दुनिया में जितने सारे पिंड हैं, अर्थात जितने सारे पदार्थ या वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, और उस आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज दिया दोस्तों। आइए इसको मैथमेटिकल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, एक पिंड लेते हैं। पिंड मीन्स क्या, एक वस्तु, एकदम आराम से समझिए। इस वस्तु का ये क्या है, केंद्र है। क्या है भाई, केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। अब ये वस्तु जो हमने लिया हुआ है, ये पिंड जो है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका मास m1 हमने रखा। इसका मास क्या, हमको तो ऐसे पता नहीं है कि इसका मास क्या है अभी, तो इसका मास हमने क्या लिया, m1 लिया। दूसरा हमने पिंड लिया, चलो सन ले लेते, या कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, सन और अर्थ जरूरी नहीं है। दुनिया के कोई भी पिंड की बात करें, दुनिया की कोई भी वस्तु की बात करें, दो वस्तुओं के बीच एक बल लगता है, जिसको आकर्षण बल या केंद्रीय बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो क्या है, इसके सेंटर और इसके सेंटर से बीच की दूरी जो था दोस्तों, जो है वो हमने आर मान लिया। क्या मान लिया, आर मान लिया। और इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक आकर्षण बल है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आइए यही गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग निकाल रहे हैं भैया। अब मैथमेटिकली हम लोग इसको प्रूफ कर रहे, क्या कहता है कि एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग अगर देखें दोस्तों, यहां पे आप ध्यान दीजिए, अर्थात कह रहा कि ये आकर्षण बल जो है वो आपका पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरे वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है दोस्त, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
पाती है। तो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मतलब पर्सनल फोन आ गया था, थोड़ा सा मतलब जरूरी फोन था। तो चलिए कहाँ पे, यहाँ पे रुके हुए थे ना। तो तो क्या किए थे दोस्तों कि ये जो आकर्षण बल है समानुपाती है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के योग के बराबर। और उसके बाद फिर क्या कहता है, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसके बीच की दूरी क्या है, आर है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्स जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा 1/r का स्क्वायर है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहां पे आप थोड़ा सा देखिए, नहीं तो हो जाएगा क्या, मोए मोए। अरे मोए मोए हो जाएगा भैया, तो आइए मोए मोए नहीं करना है। अब देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एफ का वैल्यू क्या है, m1 इंटू m2, और दूसरा एफ का वैल्यू क्या है, 1/r का स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें दोस्तों, अगर इन दोनों को एक साथ रखें तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और एक चीज देखिए, ये जो साइन है ना, इस साइन को हम लोग बोलते हैं समानुपाती या अनुकर्मानुपाती। क्या, समानुपाती, समानुपाती, या फिर अगर आप कहोगे दोस्तों तो अनुकर्मानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकर्मानुपाती कहते हैं। और जब आप समानुपाती को हटाओगे, जब आप क्या करोगे, समानुपाती को हटाओगे तो यहां पे एक स्थिरांक आएगा, एक स्थिरांक आएगा। स्थिरांक का मतलब होता है दोस्तों जिसका मान कभी चेंज नहीं होता, जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है, वही रहता है, उसको हम लोग स्थिरांक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे ही समानुपाती को हम हटाएंगे, जैसे ही समानुपाती को हटाएंगे भाई, तो यहां इक्वल होगा। हम क्या, ये न्यूटन ने ही करा है, और इन्होंने F इज इक्वल टू, इस समानुपाती को हटा करके इन्होंने स्थिरांक G लिया। कौन सा G, कैपिटल G, इंटू क्या आ गया, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये दोस्तों इक्वेशन दिया कि दो पिंडों के बीच इतना बल लगता है, इतना बल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, इतना बल, ये जो इतना बल दोस्तों क्या करता है, एक पिंड दूसरे पिंड को खींचने का काम करता है, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे अट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग पंजा लड़ाते हैं ना, एक जन इधर से धक्का लगाता है, एक जन इधर से धक्का लगाता है, उसके बाद बीचों बीच रह जाता है, अगर सेम फोर्स लग गया तो, है ना। अगर जैसे ही दूसरा आदमी थोड़ा ज्यादा लगा दिया और एक जन कम लगा दिया, फटक से गिरा देता है। तो ये गिराने का मतलब क्या, वो बंदा जैसे ही कम और ये ऐसे जैसे ऊपर जाता है, उस बंदे, इस बंदे में ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नीचे की ओर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगने लगता है, जिसके कारण वो बंदा फटक से नीचे अपना हाथ को उसका गिरा देता है। ये होता है, यानी वहां भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। हम लोग चलते बुलते हैं, वहां भी ग्रेविटेशन है कि नहीं, बोलिए। हम छलांग लगाते, वहां भी ग्रेविटेशन। यानी अगर कहा जाए तो ये दुनिया ग्रेविटेशन ना हो, नहीं हो तो ये दुनिया बेकार। जैसे आप देख लीजिए, अगर आप चंद्रमा जाते हैं तो हमारे यहां से 1/6, अगर हमारे पास 6 न्यूटन, अगर हम 6 न्यूटन एग्जांपल के तौर पर 6 न्यूटन यहां ग्रेविटेशन लग रहा है, तो चंद्रमा पे 1 न्यूटन लगेगा, क्योंकि यहां का वहां 6वां भाग है दोस्तों चंद्रमा में। तो आइए यहां पे इस ऐप को जो है ना, इस ऐप को दोस्तों हम लोग कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, या फिर आप इसी बल को आकर्षण बल भी कह सकते हैं। क्या, आकर्षण बल कह सकते हैं, या इसी बल को आप केंद्रीय बल कह सकते हैं। क्या, केंद्रीय बल कह सकते हैं मेरे भाई, केंद्रीय बल कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना दोस्तों, ये बल जो होता है, ये बल सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सबसे कमजोर बल होता है। अब बोल कौन कौन से बल सर,
जैसे हम विद्युत बल की बात करेंगे, जैसे हम चुंबकीय बल की बात करेंगे, जैसे हम न्यूक्लियर बल की बात करेंगे, नाभिक बल की बात करेंगे, है ना। उन बलों से ये क्या होता है, सबसे कम होता है। याद रखना दोस्तों, ये सबसे कमजोर बल है। क्या है, हमारे नेचर में सबसे कमजोर बल है, यानी सबसे दुर्बल बल है दोस्तों, सबसे दुर्बल बल है मेरे भाई। उसके बाद आइए बल के बारे में हम लोग और थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं मेरे भैया सब। थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करो, थोड़ा थोड़ा करके जानकारी हासिल करिए, एक ही बार में इतना लेने की कोशिश मत करिए, नहीं तो फिर ये भी फटेगा और क्या क्या फटेगा हमको नहीं पता, पर जिसको फटेगा उसको तो पता चल जाएगा। इसलिए आराम से चलते हैं दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो ये क्या है, एक बल है। तो इसका मात्रक की अगर बात करोगे, मात्रक की बात करोगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा न्यूटन। क्या, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन फोर्स यानी बल को न्यूटन ने ही दिया, बात खत्म। तो इसका न्यूटन हो जाएगा। और न्यूटन का ड्राइव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक जो होगा दोस्तों, वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि आपको डायमेंशन निकालने में काम आएगा। उसके बाद आइए और कुछ समझते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जी जो आप देख रहे हैं, ये जी, क्योंकि m1 m2 तो मेरे को पता है कि ये द्रव्यमान है यानी मास है, और ये r दूरी है, पर ये जी क्या है, तो ये जी जो है दोस्तों, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। क्या है, गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण नियतांक लिख देते, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक है मेरे भाई। और इस जी का मान जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। क्या, पर केजी स्क्वायर। ठीक है भैया। अब आइए, और ये बल और क्या हो सकता है, ये बल की अगर बात करोगे तो बल एक सदिश राशि हो सकता है। क्या, सदिश राशि है। बल क्या है मेरे भाई, सदिश राशि है। अगर आप देखते हो कि सर मेरे को जी का क्या चाहिए, जी की बीमाएं चाहिए। क्या, बीमाएं किसका, जी का बीमाएं। तो एक बात बता दे रहे मेरे भाई, बीमाएं जो होता है उसको रटा नहीं जाता, बीमाएं को निकाला जाता है। तो आइए बीमाएं को निकालने की कोशिश करते हैं। क्या, इसका यूनिट से ही निकालते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट से निकालने की कोशिश करिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है। और आपको पता है न्यूटन इज इक्वल टू क्या है, हम लोगों को एक चीज और मालूम रखना है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट। कितने टाइप के फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और उन सातों की बीमाएं, अगर आप द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान की बीमाएं कैपिटल एम हो जाएगा। अगर आप समय की बात करोगे तो समय का आपका बीमाएं जो हो जाएगा टी हो जाएगा, है ना। और अगर आप द्रव्यमान लंबाई की बात करोगे तो एल हो जाएगा। अगर आप विद्युत धारा की बात करोगे तो ए हो जाएगा। अगर आप तापमान की बात करोगे तो टी हो जाएगा। अगर आप ज्योति तीव्रता की बात करोगे तो सी डी हो जाएगा, है ना। तो उतना क्लियर। अब ये न्यूटन जो है हम लोग यूनिट से समझते हैं, ये न्यूटन जो है भैया, इस न्यूटन को आप क्या करिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तोड़ दीजिए। तो ये न्यूटन बराबर क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यहां पे क्या है, सॉरी यहां पे पर केजी स्क्वायर है दोस्तों, पर केजी स्क्वायर। उसके बाद यहां है मीटर स्क्वायर, उसके बाद क्या है, पर केजी स्क्वायर। अब देखो माइनस 2 केजी में से एगो चल गया, क्या बचा, एगो केजी बचा माइनस में। और मीटर, और यहां 2 मीटर, तो क्या हो गया, मीटर का क्यूब हो गया। और सेकेंड क्या गो, सेकेंड -2 है, हो गया। तो बीमाएं अब लिख लीजिए। बीमाएं जब भी लिखोगे दोस्तों बड़ी कोष्ठक लगाना है। क्या, बड़ी कोष्ठक लगाना है। अब केजी क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और इसके पावर में माइनस है ना, -1 दिखा दीजिए। ये मीटर है, मीटर किसका यूनिट होता है, लंबाई का होता है। लंबाई को एल से लिखते हैं दोस्तों। इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। कितना है, 3 है। ये सेकेंड है, सेकेंड किसका यूनिट होता है,
टाइम का, और टाइम को हम लोग टी से लिखते हैं भैया, किससे, टी से, और यहाँ कितना है -2। आप देख लीजिए ये क्या हो गया, जी की बीमाएं हो गई। कहा जाता है कि कब जी और एफ इक्वल होता है, जी और एफ कब इक्वल होता है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान हमको ये देखना है कि जी और एफ हमको इक्वल करना है, तो आप एक काम करिए, एक क्या करेंगे, एक ये इसका सेंटर हो गया, इसका मास m1 है, और एक वस्तु है, इसका सेंटर ये हो गया, इसका मास m2 है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है r बराबर 1 मीटर। क्या यहां लिखेंगे अभी r है, तो m जो है ना भैया, m जो है m1 बराबर हो जाएगा आपका m2 इज इक्वल टू 1 kg। जब एक एक केजी का मास का, एक एक केजी द्रव्यमान का दो वस्तु हो, तो उस पर जी का मान यानी उस पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आइए देखते हैं। उसके बाद जब r का वैल्यू भी कितना हो, 1 मीटर हो, तो आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते, F बराबर क्या है, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, G इंटू 1 अपॉन 1, यानी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो F बराबर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। मतलब जब ये दोनों इक्वल हो जाए, मास दोनों का इक्वल और डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स आपका मात्र इतना लगेगा। कितना, गुरुत्वाकर्षण बल मात्र इतना लगेगा, यानी उस टाइम गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय नियतांक एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहां पे क्या होगा, जी और एफ का वैल्यू इक्वल, यानी एफ का वैल्यू उस टाइम कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन होगा मेरे भाई। चलिए तो भैया उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ले लीजिए।